गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं घेरन संहिता। तृतीय उपदेश हम लोग देखेंगे। तृतीय उपदेश में मुद्रा और बंद की चर्चा है। घेरन ऋषि मुद्रा और बंद को बता रहे हैं अपने शिष्य चंड कपाली को। तृतीय उपदेश में घेरन संहिता में कुल 25 मुद्राओं की चर्चा है, एक दो नहीं, 25 मुद्राओं की चर्चा है। टोटल मुद्रा 25 है। 25 यानी कि इसमें बंद भी है, धारणा भी है, सबको मुद्रा ही कहा गया। मुद्रा भी है, मुद्रा बंद धारणा सबको मिलाकर मुद्रा कहा गया। कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं मंत्र में दिखा दूंगा आपको कैसे कहा गया हुआ है। अगर हम अलग अलग देखेंगे तब माना जाएगा कितने बंद हैं, कितनी धारणा, कितनी मुद्राओं की चर्चा है, उसको हम लोग देखेंगे। घेरन संहिता में पहली मुद्रा महामुद्रा है। पहली मुद्रा क्या है? महामुद्रा। और अंतिम मुद्रा भुजंगिनी मुद्रा की चर्चा आई हुई है। लेकिन जिनके पास बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब होंगी उसमें बाद में सीक्वेंस अलग होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में थोड़ा बाद में सीक्वेंस को बदला गया है जानबूझ करके, पढ़ने की दृष्टि से सहूलियत रखने के लिए एक तरह की चीजों को एक साथ रखा गया है। ठीक है, कौन कौन सी मुद्रा है नाम हम लोग देख लेते हैं। महामुद्रा, नभो मुद्रा, उद्यानम जलंधरम। महामुद्रा, नभो मुद्रा, उद्यानम जलंधरम, मूल बंधो महाबंधो महाभेदस्य खेचरी। घेरन हठ प्रदीपिका घेरन संहिता में थोड़ा सा अंतर देखिए। चार ये है ना, मूल बंधो महाबंधो महाभेदस्य खेचरी, और वहां पर था महामुद्रा महाबंध महाभेदस्य खेचरी। यहाँ पर मूल बंद की जगह पर वहां जो सीक्वेंस था महामुद्रा पहले था हठ प्रदीपिका में। क्यों ये बात कह रहा हूं ये बाद में बताऊंगा। यहाँ घेरन संहिता में मूल बंद महाबंध महाभेदस्य खेचरी, विपरीत करी योनि वज्रोली शक्ति चालिनी, विपरीत करी योनि वज्रोली शक्ति चालिनी, तारागी मांडुकी मुद्रा, शांभवी पंचधारणा। पंचधारणा आया तो इसमें 5 चीजें ऐड कर लीजिए, 5 चीजें। पंचधारणा अश्विनी पासनी काकी मातंगी च भुजंगिनी, पंचविंशति मुद्रा सिद्धिदा इह योगिना। अगर इसको हम 25 को देखें तो इसमें 16 विशुद्ध रूप से 16 मुद्रा का नाम दिया गया है, 4 बंध की चर्चा है, और 5 जो है आपका धारणा है, पंच धारणा, 5 धारणा मिला करके संख्या है 25। 16 मुद्रा, 4 बंध, 5 धारणा। अब देखिए यहां पर मैं जो कह रहा हूं 25 को कहा गया है मुद्रा, तो यहां पर लिखा हुआ है पंचविंशति मुद्राश्च, यानी 25 के 25 को मुद्रा शब्द से संबोधित किया गया है। कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर एक एक चीज पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन की स्थिति नहीं आएगी। शुरुआत हो रहा है महामुद्रा से, फिर जो है नभ में गए तो उड़ने लगे, फिर जल में गिर गए। अब कुछ और एक अलग सा मैं इस बार बना देता हूं। पहले महामुद्रा से शुरू हो रही है, महान मुद्राओं को पढ़ते हैं महामुद्रा से शुरू हो रही है। जैसे महान मुद्रा की बात आई तो नभ में उड़ने लगे, नभो मुद्रा, नभ में उड़ने लगे उद्यान हो गया। नभ में उड़ने लगे, अभी नौसिखिया थे तो जल में गिर गए, जाल अंदर बंद हो गया। फिर कहा गया है ये चारों एक साथ रखना पड़ेगा, मूल बंद महाबंद महाभेदस्य खेचरी एक साथ रख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। जैसे हम लोगों ने हठ प्रदीपिका में याद किया था, महामुद्रा महाबंद महाभेदस्य खेचरी, याद कर लीजिए। मूल बंद महाबंद महाभेदस्य खेचरी याद कर लीजिए। और उसको अगर याद किया हुआ है तो उसमें भी ये तीनों फिर से सीक्वेंस में आ जाएगा। विपरीत करनी, योनि वज्रोली शक्ति चालनी, यहाँ एक योनि मुद्रा अलग से कही गई है। विपरीत करनी, योनि वज्रोली शक्ति चालनी, और हठ प्रदीपिका में विपरीत करनी वज्रोली शक्ति चालिनी था, इसमें योनि जुड़ गया हुआ। विपरीत करी और वज्रोली के बीच में योनि शब्द जुड़ गया हुआ, तो यहाँ पर शक्ति चालिनी हो गया। अब देखिए तालाब में, अब यहां से तारा की, तालाब में मांडुकी यानी कि मंडूक होता है, मेढक होता है, वो
अब यहाँ से कैसे, पिछली बार कैसे जोड़ा था नीतू जी? तालाब में हाँ जी सर, वहां पे मेढक आया। नीचे वाली लाइन तो सर ऐसे जोड़ ली थी, अश्वनी पाश्वनी दोनों बहन भाई हैं, काकी माता ने भुजंगी करके दिखाया। अश्वनी पाश्वनी को काकी माता ने भुजंगी करके दिखाया। नहीं तो तो पहले ये दो तो जोड़िए। तालाब में मंडूक है, तालाब में मंडूक रहता है और शाम को 5 हो जाता है। सुबह से शाम में, शाम होते ही वो 5 रूपों में बदल जाता है, शांभवी करके 5 रूपों में बदल जाता है। चलिए, फिर यहाँ पर अश्विनी पासनी काकी और मातंगी भुजंगी की चर्चा हुई थी। तो अभी नीतू जी ने क्या बोला? अश्विनी पासनी दोनों बहनें हैं, इनकी काकी है। काकी को गांव में काकी मतलब होता ही है, माता को काकी कहा जाता है। अश्विनी पासनी की काकी माता ने भुजंगिनी मुद्रा करके दिखाया। अश्विनी पासनी बहन की काकी ने, काकी जो कि उनकी माता है, उन्होंने भुजंगिनी मुद्रा करके दिखाया। ठीक है, ये बस थोड़ा इंटरेस्ट जगाने के लिए सारी बातें हुई। सर इस बार आप यही कुछ और? सीक्वेंस आ गया था, इसी से दिमाग में बैठा और वो पूरा हो गया, यही सीक्वेंस आया था। सर सेम मैंने ये ट्रिक से याद किया था, तो वहाँ फटाफट 2 मिनट में आप क्वेश्चन। लोग चाहे तो अपना भी कुछ नया बना सकते हैं। ठीक, अपना बनाया हुआ ज्यादा याद रहता है, ध्यान रखिएगा। और सबका बनाया हुआ ज्यादा याद नहीं रहेगा, और अगर दिल से जुड़ेंगे तभी याद होगा, नहीं तो नहीं याद रहेगा। ठीक है, छोड़ते हैं इसको, आते हैं हम लोग। बीच में पंचधारणा है। जो पंचधारणा है उसका नाम देखिए, जो बाद में आने वाला है वो है पार्थिवी धारणा, आम्भसी धारणा, आग्नेयी धारणा, वायवी धारणा और आकाशी धारणा। आसानी से याद हो जाएगा। ये 5 चक्र से संबंधित है। सबसे पहला चक्र जो मूलाधार चक्र है वो पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए पार्थिवी धारणा कहा गया। दूसरा जो चक्र है स्वादिष्ठान चक्र, वो जल का प्रतिनिधित्व करता है, जल तत्व से संबंधित है, तो आम्भसी धारणा हो गया। आम्भसी मतलब जल तत्व की धारणा हो गई। तीसरा जो हमारा चक्र है वो है मणिपुर चक्र, जो नाभि में है, वो अग्नि से संबंधित तत्व अग्नि है, तो आग्नेय धारणा। चौथा जो है ये हो गया आपका हृदय चक्र वाला अनाहत चक्र, वायु तत्व से संबंधित है, तो वायवी धारणा। और पांचवा जो है ये विशुद्धि चक्र हो गया। विशुद्धि चक्र क्या है? यहाँ पर आकाश तत्व से संबंधित है ये विशुद्धि चक्र, तो आकाशी धारणा हो गया। ऐसे हम लोग इसको कई बार पढ़ेंगे तो याद ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इससे। बीच में पंचधारणा है, उसके बाद फिर 5 ये फिर से आया हुआ है 5 मुद्रा, जो हम लोगों ने अभी देखा था। अश्विनी पासनी बहनें हैं और काकी माता ने इनको भुजंगिनी करके दिखाया। या ये दोनों बदमाशी कर रहे थे तो काकी माता इनके लिए भुजंगी बन गई, एकदम सर्पनी बन गई। अब इनको जो है अब डस लूंगी, छोड़ूंगी नहीं। ठीक है, ये 25 मुद्राएं योगियों को सिद्धि देने वाली हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया जो जून 2024 का क्वेश्चन है। घेरन संहिता के अनुसार निम्न योगाभ्यासों का सही क्रम बताइए। ये क्रम पूछा जाता है, इसलिए इस पर इतना जोड़ दिया। उड्डयन, नभो, जालंधर, महाबंध, मूलबंध। ठीक है, हम लोगों ने देखा हुआ था महामुद्रा के बाद नभो मुद्रा था। महामुद्रा है नहीं तो नभो मुद्रा का यहाँ इंपॉर्टेंस हो जाएगा पहले नंबर पर, पहले नंबर पर। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा था महामुद्रा नभो मुद्रा, उड़ने लगा तो जल में गिर गया तो जालंधर बन। अच्छा, पहले उड्डयन हो गया, उड़ने लगा, दूसरा यहाँ पर आइए, फिर वो जल में गिर गया, तीसरा ये हो गया जल में गिर गया। फिर आया हुआ था मूलबंध और महाबंध आया हुआ था। पहले मूलबंध आया हुआ था, फिर महाबंध आया हुआ था, तो चौथा हो गया मूलबंध, पांचवा हो गया महाबंध, फिर महावेद और खेचरी था। ऐसे था, महावेद और खेचरी था। ठीक है, तो हो गया आपका नभो मुद्रा BAC। BAC किसमें है देखिए, BAC 2 में है, BAC E और D, BAC E और D इसमें चौथे वाले में। ठीक है, सभी लोग सही उत्तर दे रहे हैं ऑप्शन में, बहुत बढ़िया, सही उत्तर है सभी लोग। तो थोड़ा सा सीक्वेंस कुछ दिमाग में, कहानी अगर बिठा लेंगे ना, थोड़ा सा बैठ के कहानी बिठाने की कोशिश कीजिए, वो तभी होगा जब इंटरेस्ट जगेगा। जब तनाव रहित होकर के पढ़ेंगे तब हो जाएगा, तनाव लेंगे तो दिक्कत होगी, तनाव लेने की जरूरत नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे। अब हम जानते हैं कि ये हठियों के जितने ग्रंथ हैं उसमें भगवान शिव और माँ पार्वती के बीच में संवाद को ही हमारे जो नाथ योगी लोग हुए उन्होंने उसी ग्रंथ को
अलग अलग उसमें ग्रंथ में लिखा हुआ है, उसी की चर्चा यहाँ हो रही है। अब यहाँ पर भगवान शिव माँ पार्वती से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मुद्रानाम पटलम देवे कथितम तव सनिधौ येन विज्ञात मात्रेण सर्व सिद्धि प्रजायते गोपनीय प्रयत्नेन ना देयम यस्य कस्यचित् प्रीतिदम योगिनाम चैव दुर्लभ मारुताम अपि। यानी कि हे देवी, यहाँ भगवान शिव कह रहे हैं माँ पार्वती से, हे देवी, ये मुद्राएं जो है, ये मुद्राएं मैं तुम्हें बता रहा हूं, मुद्रा नाम पटलम। देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मुद्रा नाम पटलम शब्द भी आया हुआ है। मतलब पटलम मतलब प्रकरण, अध्याय। तो आप कह सकते हैं जो शिव संगीता में हम लोग पढ़ते हैं ना, पटल अध्याय को वहां सबके प्रथम पटल द्वितीय पटल कहा गया। यहाँ पर मुद्रा के लिए यानी इस अध्याय के लिए यहाँ पर पटल शब्द का इस्तेमाल किया गया। छोटी छोटी चीजों को ध्यान दीजिए तो दिमाग एकदम खुल जाएगा। ठीक है, इसके बारे में कह रहे हैं भगवान शिव, जो बताया इसका ज्ञान मात्र सिद्धियों को देने वाला, इसका ज्ञान मात्र ही जो है वो सिद्धियों को देने वाला है। येन विज्ञात मात्रेन सर्व सिद्धि प्रजायते, सभी सिद्धियों को देने वाला है। इसको गोपनीय रखना चाहिए, यूं ही किसी को नहीं दे देना चाहिए कि किसी को भी दे दिया, ऐसा नहीं है। जो योग्य होगा उसी को देना है। ये योगियों को प्रीति देने वाला है, योगियों को आनंद देने वाला है, और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मरुताम अपि यानी देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ बताया गया है। अब हम लोग आते हैं एक एक करके विधि देखेंगे। पहले महामुद्रा को देख लेते हैं। महामुद्रा के बारे में क्या कहा गया है, भगवान शिव क्या कहते हैं? पायु मूलम वाम गुल्फे संपिड्य दृढ़ यत्नतः। पायु मूल अवाम गुल्फ दो शब्द बहुत जगहों पर आएगा, बहुत जगहों पर आएगा। पायु मूल किसको कहते हैं? तो पायु मूल कहते हैं हम लोग गुदा मूल को। पायु मतलब गुदा, एनस, एनस मूल यानी गुदा मूल को। वाम गुल्फे, वाम मतलब लेफ्ट, गुल्फ मतलब एड़ी, हील। लेफ्ट हील से, लेफ्ट हील से गुदा द्वार को संपिड यानी कि दबाएंगे, यत्नतः दृढ़ता से दबा देंगे, दृढ़ता से दबाएंगे। अब यहाँ पर उसी तरीके से वही नियम जो अब तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। क्या सीक्वेंस, कैसे पहले बताया गया है? बाई एड़ी से गुदा द्वार को दबाना है। याम्य पादम प्रसार ये करे धृत पाद अंगुली है। याम्य मतलब कहा गया अब दूसरा जो दाहिना पांव है उसको फैला दीजिए, प्रसार या फैला दीजिए। और फिर कहा गया करे, हाथ से पांव की उंगली को पकड़ लीजिए, हाथ से पांव की उंगली को पकड़ लीजिए। फिर क्या करना है? पांव की उंगली को पकड़ लिया, फिर सीक्वेंस देखते जाइए। कंठ संकोचनम कृत्वा, पहले यही कह दिया गया, कंठ संकोचनम कृत्वा, कंठ का संकोचन कीजिए यानी जालंधर बंद लगाइए। भ्रुवो मध्यम निरीक्षिए, तो भूमध्य पर ध्यान ले जाइए। महामुद्रा में कहा ध्यान ले जाइए? भूमध्य पर ध्यान ले जाइए। फिर उसके बाद कहा जा रहा है पूरकैर वायु संपूर्य, वायु का पूरक कीजिए, यही महामुद्रा है। लेकिन हम लोग जानते हैं एग्जाम की दृष्टि से भले ही हमने पूरक बाद में रखा हुआ है, लेकिन पूरक करने के बाद ही तो करेंगे हम लोग कुंभक। व्यवहार में पूरक पहले कुंभक बाद में, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पर कंठ संकोचन पहले। पहले तो बाई एड़ी से गुदा द्वार को दबाना है, दाहिने पांव को सीधा कर लेना है, अंगूठे को पकड़ना है। अंगूठे को पकड़ने के बाद कंठ संकोचन करना, जालंधर बंद लगाना है, फिर भूमध्य पर देखना है, फिर वायु का पूरक करना है, यही महाबंध है। वायु का पूरक करना है, यही महाबंध है। ठीक है, आइए अब इस तरीके से विधि बताई गई है। ये जो हम देख रहे हैं तस्वीर में, इस तस्वीर में देखिए। बाई एड़ी से सबसे पहले पायु मूल में लगा दिया बाई एड़ी को, साक्षी गिरी जी का। दाहिने पांव को फैला दिया, अंगूठे को पकड़ लिया, जालंधर बंद लगा दिया, यहां तक आ गया। भूमध्य पर ध्यान कहा गया लेने के लिए। फिर कहा गया है वायु का पूरक करेंगे, फिर वायु का पूरक करेंगे, यही महामुद्रा है। ठीक है, यही ये एक तरफ से हुआ ये, लेकिन यहाँ पर एक ही तरफ की बात आई हुई है, दूसरा जो है वो इंक्लूड उसमें माना जाता है। इसके लाभ में, महामुद्रा के लाभ में आते हैं।
वलितम पलितम चैव जरा मृत्यु निवार्येत। अब देखिए फल में देखते ही अब ये इंपॉर्टेंट यहां से हो जाएगा। क्षय कासम उदावर्त प्लीहा जीर्ण ज्वर तथा नासियेत सर्व रोगांश महामुद्रा प्रसादनाथ। महामुद्रा प्रसादनाथ। वलितम पलितम रोग दूर होता है। वलित और पलित बाल जो सफेद है, झुर्रियां पड़ती चेहरे पे, दोनों दूर। जरा मृत्यु का नाश करने वाला, सीक्वेंस में याद करना है हमें। क्षय कास उदावर्त प्लीहा, क्षय हो गया क्षय रोग, क्षय मतलब टीबी ट्यूबरकुलोसिस, कास मतलब श्वास से संबंधित दूसरी बीमारी हो गई। उदावर्त और प्लीहा कहा गया है उदर से संबंधित रोग, प्लीहा स्प्लीन से संबंधित रोग। जीर्ण ज्वर कहा गया है पुराना ज्वर से संबंधित रोग। फिर कहा गया नासियत सर्व रोगांश, सभी रोगों का नाश करने वाला, ये महामुद्रा कहा गया है। सभी रोगों का नाश करने वाला महामुद्रा है। तो देखिए वलित पलित, जरा मृत्यु दूर, क्षय कास उदावर्त, प्लीहा जीर्ण ज्वर, और फिर कहा गया है जीर्ण ज्वर के बाद महामुद्रा से बाकी सभी रोगों का भी नाश होता है। बाकी सभी रोगों का भी नाश होता है। ठीक है, आइए वलितम पलितम वाला मंत्र जो है ये कई जगहों पर, कई प्रकाशन हाउस की पुस्तकों में नहीं है, कैवल्य धाम और बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में है, इसीलिए हमने इसको रखा हुआ है। ठीक है, अगर आप चैलेंज करेंगे तो जवाब का उत्तर सही मिल भी जाएगा। आइए महामुद्रा को हम लोगों ने देख लिया, फल भी देख लिया, इसीलिए इसको देखने का भी जरूरत नहीं। एक क्वेश्चन पर आते हैं। दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए। घेरन संहिता के अनुसार महामुद्रा के अभ्यास में निर्देशित किया गया है नाभि को पीछे खींचना है, बाएं टखने से गुदा का पीड़न करना है, कंठ संकोचन करना है, जिह्वा को कपाल कुहर में लगाना है, दृष्टि भूमध्य पर रखना है। 4 चीजें कही गई हैं। निर्देशित का यहाँ तात्पर्य यह है कि पहले क्या कहा गया, बाद में क्या कहा गया। हम लोगों ने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा है, बाएं टखने से गुदा का पीड़न सबसे पहले पढ़ा है, 1 नंबर पर ये हो गया। ठीक है, गुदा का पीड़न कर दिया। फिर था दाहिने पांव को सीधा करना, दाहिने पांव की चर्चा ही नहीं आई हुई है इसमें, दाहिने पांव की चर्चा नहीं, एक तो ये हमने देखा था। फिर उसके बाद आई हुई थी बात कंठ संकोचन करना, चलिए कंठ संकोचन भी आ गया हुआ है, दूसरी बात ये भी आ गई हुई है। नाभि को पीछे खींचना, ये बात तो है ही नहीं, नाभि पीछे खींचने की बात है ही नहीं। फिर आया हुआ है जिह्वा को कपाल कुहर में लगाना, ये है ही नहीं, जिह्वा कपाल कुहर। दृष्टि भूमध्य रखने की बात आई हुई है, ये भी आई हुई है बात। ये 3 चीजें जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, कूट वाला है, हमने पहले भी बताया हुआ है, ध्यान रखिएगा। इस पर पहले नजर डालेंगे कितना कितना लिया गया है। 3 3 सब में 3 3 है, तो इसमें से 5 4 में से 1 2 3 4 5 दिया हुआ ना, हाँ 5 है, 5 में से 3 है, 2 गलत है, तो 2 गलत निकल गया, पहला दूसरा तीसरा, ऐसे बी सी और ई निकला, तो बी सी और ई पहला वाला ही उत्तर सही निकला हुआ है। किन्हीं कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, नहीं है ना कंफ्यूजन, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग नभो मुद्रा पर। नभो मुद्रा नाम ही है नभो, नभो मतलब आकाश। कहाँ का आकाश, सिर के अंदर के आकाश की चर्चा हो रही है, वहां के नभो मुद्रा की चर्चा हो रही है, सिर के आकाश की चर्चा हो रही है। ठीक है, ठीक है। नभो मुद्रा में क्या कहा जा रहा है, यत्र तत्र स्थितो योगी सर्व कार्येषु सर्वदा। यत्र तत्र स्थितो, पहले तो ये बात कही गई है, यत्र तत्र स्थितो योगी, यत्र तत्र स्थितो योगी सर्व कार्येषु सर्वदा। ठीक है, यानी कि जहां कहीं भी योगी स्थित है, चाहे जो कोई भी कार्य कर रहा है, उन कार्यों को करते हुए, उन कार्यों को करते हुए, सभी कार्यों को करते हुए भी, सभी कार्यों को करते हुए भी ऊर्ध्व जिह्वः स्थिरो भूत्वा धारयेत पवनम सदा, जिह्वा को ऊपर उठा करके स्थिर करेंगे,
और उसमें एक बात और जो जोड़ दिया गया है, धार्येत पवनम सदा, यानी कि वायु का भी धारण करेंगे, यानी वायु पूरक करके उसका धारण, यानी इसका अर्थ लगाया जाता है कि कुंभक करेंगे, कुंभक करेंगे। वायु धारण का अर्थ ही हुआ कुंभक करना। नभो मुद्रा भवेत ऐसा योगिनाम रोग नाशिनी, ये नभो मुद्रा है और ये योगियों के रोग का नाश करने वाला, योगियों के रोग का नाश करने वाला। सिंपल सा है, लेकिन इसमें ये पॉइंट सिंपल नहीं है, इसको नोट कीजिएगा। यत्र तत्र स्थितो योगी, जहां कहीं भी योगी स्थित हैं, और सर्व कार्येषु सर्वदा, यहाँ कोई कार्य भी अगर आप कर रहे हैं तो भी इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं, जिह्वा को ऊपर उठा सकते हैं, श्वास को धारण कर सकते हैं। ये सभी रोगों का नाश करने वाला नभो मुद्रा बताया गया है। अब इसको इसमें क्रिया और फल में फिर से देख लीजिए। किसी भी समय कहीं भी विद्यमान रहे योगी, चाहे उस वक्त कोई भी कार्य क्यों ना कर रहा हो, जिह्वा को ऊपर करके स्थित करेंगे, वायु को धारण करेंगे, कुंभक लगाएंगे, और ये सभी रोगों का नाश करने वाला कहा गया है। नभो मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें अगर हम 2 विंडो बना लें, किससे और किस में कहा जाता है कि कहीं भी कर सकते हैं, कौन से उसमें कहा जाता है, या कहाँ हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा हुआ है? उज्जैन में। और हट पर दीपिका सुनने में? पे ध्यान से भी सर शिव संहिता में। हाँ, सुनने के ध्यान, तो अभी यहीं तक रखते हैं। ये उज्जैन में भी ये बात आती है, लेकिन उज्जैन में शब्द बदला हुआ है, ध्यान रखिएगा, उसको देखिएगा उज्जैन में क्या शब्द है। अब ये आ सकता है प्रश्न, घेरन संहिता के मुताबिक कौन सी मुद्रा कभी भी किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? नभो मुद्रा आ जाएगा। उज्जयी की जो बात आती है, जो हट पर दीपिका में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसमें आया हुआ है गच्छति तिष्ठति कार्यम शब्द आया हुआ है, तो थोड़ा सा शब्द अलग है, शब्द बदला हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। ये छोटी छोटी चीजें ना, अभी तो आप पढ़ रहे हैं, अभी याद है, ध्यान में भी आ गया, बाद में भूल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ग्रंथ धीरे धीरे आ रहा है। तो इसको नोट कीजिएगा अपना स्पेशल डायरी में, तो लास्ट में जब देखेंगे आप अपना स्पेशल डायरी, खटाखट आपको याद हो जाएगा, फिर अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तीसरी मुद्रा पर हम लोग आते हैं, जिसका नाम है उड्यान बंद। महामुद्रा से नभो मुद्रा, नभ में गए, उड़ने लगे तो जल में गिर गए, जालंधर बंद हम लोगों ने इसे पढ़ा था। उड्यान बंद, उड्यान बंद, उड्यान मतलब पेट वाला जो है, हठ पर दीपिका में इसे कहा गया था, उड्यान का पूरा अर्थ बताया गया था, जब जो है प्राण सुषुम्ना में उड़ान भरता है। इसमें कहा गया उदरे पश्चिमम तानम नाभे ऊर्ध्वम तुकार्येत, यानी नाभि को ऊपर उठाना है। उदरे पश्चिमम तानम, उदर को पीछे तानना है और नाभि को ऊपर उठाना है। उड्डीनम कुरुते यस्माद विश्रांतम महाखगः, यानी कि उड़ान भरेगा कौन? महाखग जो है वो उड़ान भरेगा। उड्यानम त्वसो बंधो मृत्यु मातंग केसरी, ये उड्यान बंध जो है मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान, यानी मृत्यु को रोक देगा, आपके पास नहीं आने देगा। समग्रात बंधात एतप उड्यानम, उड्याने समभ्यसेत मुक्ति स्वाभाविकी भवेत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उड्यान बंद का अभ्यास स्वाभाविक तौर पर मुक्ति को देने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। उड्यान बंद का जो अभ्यास है स्वभावतः आपको मुक्ति को देने वाला है। फिर से देखिए इसको, पेट को पीछे खींचेंगे, पश्चिम तानने की बात आई हुई है, नाभि को ऊपर उठाने की बात आई हुई है। इसको करने से क्या होता है? महाखग जो है वो लगातार ऊर्ध्वगामी होता है, यानी उड़ान भरता है, ऊपर उठता है। मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान कहा गया है। सभी बंधों में उड्यान बंद को विशिष्ट कहा गया है, सभी बंधों में उड्यान बंद को विशिष्ट कहा गया। जो आपको किताब हमने भेजी हुई है, जिनके पास भी पहुंच गया हुआ है, उसमें आपको विंडो बना करके भी दिया हुआ है, उसमें देख लीजिए, विंडो बना करके दिया हुआ है। इसके अभ्यास से सहज ही मोक्ष मिल जाता है, सहज ही मुक्ति मिल जाती है, ये याद रखेंगे। अब हम लोग आते हैं सीधे जालंधर बंद पर। जालंधर बंद पर, जालंधर बंद में कहा गया चौथे नंबर पर, जल में गिर गए, सीक्वेंस के मुताबिक जल में गिर गए। कंठ संकोचनम कृत्वा, कंठ का संकोचन करें, चिबुकम हृदय न्यसेत,
कंठ संकोचन करेंगे, चिबुक को हृदय पर लगा देंगे। जालंधरे कृते बंधे षोडश आधार बंधनम, षोडश आधार का 16 आधार का बंधन होता है, इंपॉर्टेंट है। जालंधर महामुद्रा मृत्योश्च क्षय कारिणी। अब यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पर ये वाली बात, इसको ध्यान दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, ये जालंधर नामक जो महामुद्रा है, लीजिए, जालंधर नामक जो ये महामुद्रा है मृत्यु का क्षय करने वाली है। एक तो महामुद्रा हमने पढ़ा हुआ सबसे पहले, अब यहाँ जालंधर को महामुद्रा कहा गया। तो एग्जामिनर की नजर इन्हीं सब चीजों पर पड़ती है। देखे स्टूडेंट जो है इनको फोकस कर पाते हैं या नहीं। तो जालंधर को यहाँ महामुद्रा के नाम से संबोधित किया गया, यानी कि महामुद्रा से इसकी तुलना की गई है, या फिर आप दूसरे रूप में कह सकते हैं जालंधर को बड़ा महत्व दिया गया है। जालंधर मुद्रा के बारे में कहा गया कि ऐसी महान मुद्रा है जो मृत्यु का क्षय करने वाली। तो परीक्षा की दृष्टि से अलग अर्थ निकाल लीजिए, समझने की दृष्टि से अलग अर्थ निकाल लीजिए। फिर कहा जा रहा है सिद्धो जालंधरो बंधो योगिनाम सिद्धिदायक है। ये जो जालंधर बंध है योगियों को सिद्धि देने वाला है। शनमाशम अभ्यसेद्यो ही स सिद्धो नात्र संशय, यानी 6 माह में अभ्यास करने से सिद्धि मिलती है, इसमें कोई संशय नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंठ का संकोचन, चिबुक को हृदय प्रदेश पर लगाएंगे, 16 आधार का बंधन होता है। जालंधर नामक जो महामुद्रा है मृत्यु को क्षय करता है। जालंधर बंध सिद्ध होने से योगियों को सिद्धि मिलती है। कितने दिन में सिद्ध होता है ये, तो 6 महीने में के अभ्यास से सिद्धि मिलती है। जालंधर बंध में इतनी सारी बातें आई। यहाँ जालंधर बंध में सिराजाल का बंधन होता है ऐसा नहीं कहा गया है। आपके ऊपर की जो अमृत है उसको रोकता है ऐसा नहीं कहा गया है। ये बात कहाँ पर कही गई थी, सिराजाल का बंधन प्लस अमृत को रोकता है। हट प्रदीपिका में वो ऐसी बात, ये डिफरेंस करना जरूरी, नहीं तो पता चला सब सारा जालंधर बंध हर ग्रंथ का एक ही में हमने मिक्स कर दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। एग्जाम के लिए हो गया 16 आधार का बंधन, 6 महीने में सिद्धि हो गया। 16 आधार जो है वो यहाँ पर हमने नाम लिखा हुआ, जो योग चूड़ामण्यक उपनिषद और गोरक्ष संहिता में 16 आधार की चर्चा है, तो इसको बाद में हम आएंगे, अभी इसको रहने देते हैं। अब हम आते हैं मूलबंध में। 5वां अभ्यास है हमारा मूलबंध। मूलबंध, मूलबंध के बाद महाबंध, उसके बाद महावेद, फिर खेचरी। यही था ना अभ्यास, मूलबंध, महाबंध, महावेद, खेचरी। अब यहां से देखिएगा इंपॉर्टेंट चीज मैं क्यों कह रहा हूं। अब यहाँ थोड़ा सा रोक करके उस सीक्वेंस को देख लेते हैं। हठ प्रदीपिका का सीक्वेंस था, क्या 3 चीजें थी, महामुद्रा, महामुद्रा, महाबंध, महाबंध और महावेद। ये सीक्वेंस में था, ठीक है, ये 3 चीजें थी। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो हम पढ़ रहे हैं घेरंड संहिता, इसमें जो सीक्वेंस है इसमें दिया हुआ है मूलबंध, मूलबंध दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है महाबंध, और फिर दिया हुआ है महावेद, फिर दिया हुआ है महावेद। महावेद। अब ये क्यों कह रहा हूं कि इसको ध्यान देना है, क्योंकि हठ प्रदीपिका में कहा गया था कि महावेद के बिना महामुद्रा और महाबंध का अभ्यास निष्फल है, और घेरन संहिता में कहा गया महावेद के बिना महाबंध और मूलबंध का अभ्यास निष्फल होगा। ये आगे बात आएगी।
इसीलिए इस सीक्वेंस का इंपॉर्टेंस है। वहां जो तीनों एक साथ में दिया गया था, तो उस महावेद से ठीक पहले वाले का दोनों का अभ्यास निष्फल है महावेद के बिना, और यहाँ जो महावेद से ठीक पहले दो अभ्यास दिया गया है उसका अभ्यास निष्फल है महावेद के बिना। ये सीक्वेंस में अंतर हो जाता है। अब इसी को याद करने के लिए बहुत लोग बहुत लोग बंद बंद करके याद करते हैं। मैं कहता हूँ सीक्वेंस ही याद कर लो, झंझट ही खत्म हो जाएगा। आइए अब यहाँ मूलबंध सबसे पहले हम लोग देखते हैं। मूलबंध में कहा गया है पार्श्वना वाम पादस्य योनिम आकुंचित ततः, यानी कि वाम बाएं पांव से जो है योनि का आकुंचन। यहाँ योनि शब्द आ गया हुआ है, यहाँ पर गुदा शब्द नहीं आया हुआ। और योनि शब्द सब लोग जानते हैं, जेनेटिक ऑर्गन और गुदा द्वार के बीच का जो स्थान है वो योनि स्थान है। नाभि ग्रंथि मेरुदंडे सुधि संपीड यत्नतः, नाभि ग्रंथि को भी कहा गया है कि दबाना। नाभि ग्रंथि मेरुदंडे सुधि संपीड यत्नतः, नाभि ग्रंथि को मेरुदंड की तरफ दबाएंगे, यानी कि उद्यान बंद एक तरह से बात हो रही है, लेकिन ठीक है। नाभि ग्रंथि मेरुदंडे मेढ्रम दक्षिण गुल्फेन दृढ़ बंधम समाचरे, मेढ्र हो गया आपका जेनेटिक ऑर्गन, दक्षिण गुल्फ हो गया दाहिनी एड़ी। बाई एड़ी से तो योनि को दबाया, नाभि को पीछे की तरफ खींचा, और दाहिनी एड़ी से मेढ्र यानी कि लिंग प्रदेश को दबा रहे हैं, दृढ़ता से दबा रहे हैं। और इस अभ्यास के लिए कहा गया है जरा विनाशिनी मुद्रा मूल बंधो निगद्यते, जरा का यानी बुढ़ापे का नाश करने वाला है। संसार सागरम तरतुम अभिलषितम यह पुमान, यानी कि संसार सागर से तारने वाला है। पुमान मतलब कोई ऐसे पुरुष हैं जिनकी अभिलाषा है कि हमें संसार सागर से तर जाएं, तो ये मुद्रा आपको मूलबंध तार देगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर है। सुगुप्तो विरलो भूत्वा मुद्रा मेताम समभ्यसेत, इसको गुप्त रखना है, गुप्त रखना है और अच्छे से इसका अभ्यास करना है। अभ्यासात बंधस्यास्य मरुत सिद्धि भवे ध्रुवम, इसके अभ्यास से यानी मूलबंध के अभ्यास से मरुत सिद्धि मिलती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। मूलबंध से क्या होता है? मरुत सिद्धि मिलती है। साधियेत यत्नतः, साधियेत यत्नतः मौनी तो विजित आलस्य, यानी बिना आलस्य से, बिना आलस्य किए हुए इसका अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि ये इतनी सिद्धियों को देने वाला है। फिर से देखिए, बाई एड़ी से योनि स्थान को दबाने की बात थी, फिर नाभि ग्रंथि को कहा गया था मेरुदंड की तरफ लगाने की, फिर दाई एड़ी से कहा गया था उपस्थ यानी लिंग को दृढ़ता पूर्वक दबाने की बात। क्रिया में ये बात आ गई। सावधानी में कहा गया गुप्त रूप से करना है। मौन भी, मौनी शब्द भी आया हुआ था, मौन रखना है। और बिना आलस्य के लास्ट में आया हुआ था कि आलस्य नहीं करना, बिना आलस्य के करना है अभ्यास। और अभ्यास से क्या फल बताया गया था? पहले कहा गया था जरा नाशनम, यानी वृद्धावस्था का नाश करता है, बुढ़ापा का नाश करता है। फिर आपको कहा गया था कि भव सागर से तारता है, वो शब्द भी ध्यान रखिएगा। भव सागर से तारने वाली बात आई हुई थी। संसार सागरम, ये इंपॉर्टेंट है लाइन, एग्जामिनर को ये लाइन खींचेगा, क्योंकि बाकी ग्रंथ से थोड़ा सा अलग कहा गया है। भव सागर से पार लगाने वाला है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है जो कई बार क्वेश्चन आ चुका है। मरुत सिद्धि, घेरन संगीता, मूलबंध से मरुत सिद्धि, म से मूलबंध, म से मरुत सिद्धि, मूलबंध से मरुत सिद्धि की प्राप्ति होती है। मरुत सिद्धि किस अभ्यास से? तो मूलबंध से। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपको याद रखना है। फिर हम लोग आते हैं महाबंध के अभ्यास में। घेरन ऋषि अपने शिष्य चंड कपाली से क्या कह रहे हैं? वाम पादस्य गुल्फेन पायु मूलम निरोधयेत। अब यहाँ पर पायु मूल है, देखिए महाबंध में। मूलबंध में क्या था? मूलबंध में क्या कहा गया था? योनि, योनि शब्द आया हुआ, योनिम आकुंचेत कहा गया था। और यहाँ पर आपके कहा जा रहा महाबंध में पायु मूल फिर से आया हुआ है, यानी गोदाम मूल को दबाने की बात आ रही है। बाएं पांव से ही, बाएं पांव के गुल्फ से, एड़ी से ही कहा जा रहा है निरोध करना है। दक्ष दाहिने पांव की एड़ी से, दक्ष पादेन तद गुल्फम संबिट यज्ञतः सुधि। फिर कहा जा रहा है, इसको भी पूरा देख लेंगे।
शनैः शनैः चालयेत पार्ष्णी योनिम आकुंचयेत शनैः। धीरे धीरे ही योनि का आकुंचन करना, पार्ष्णी भाग का आकुंचन करना है। जालंधरे धरेत प्राणव महाबंधो निगद्यते। महाबंध परो बंधो इंपॉर्टेंट हो गया। जरा मरण नाशनम प्रसादात अस्य बंधस्य साधयेत सर्व वांछितम। साधयेत सर्व वांछितम। बाएं पांव की एड़ी से सबसे पहले तो कहा गया गुदा द्वार का पीड़न करेंगे, दबाएंगे। फिर कहा गया दाएं पांव की एड़ी से बाएं पांव की एड़ी को दबाएंगे, दाएं पांव की एड़ी से बाएं पांव की एड़ी को दबाएंगे। ये एक तरह से लग रहा है जैसे कि सिद्धासन वाले अभ्यास में कहा जा रहा है, या घेरन संहिता में कहें तो कौन सा अभ्यास था? मुक्तासन। मुक्तासन वाला अभ्यास था, मुक्तासन वाला। एड़ी से गुदा को दबाते हुए धीरे धीरे गुह्य प्रदेश का चालन करेंगे। गुदा प्रदेश का चालन करने की बात है। फिर योनि को संकुचित, पार्षणी भाग का चालन करने की बात है। फिर योनि प्रदेश को कहा गया था संकुचित भी करना। योनि प्रदेश को संकुचित करेंगे। जालंधर बंद द्वारा प्राण वायु को धारण करने की बात। जालंधर बंद शब्द भी आया हुआ है इसमें। जालंधर बंद, जालंधर बंद की चर्चा भी आई हुई है। फिर फल में कहा गया है यह महाबंध सभी बंधों में श्रेष्ठ है। परो बंधो शब्द आया हुआ है। वृद्धावस्था मृत्यु का नाश करने वाला है, सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। हम लोग जो व्यवहार में करते हैं महाबंध, उस महाबंध का अर्थ ही होता है जिसमें तीनों बंद लग जाए। मूल बंद भी, उद्यान बंद भी, जालंधर बंद भी लग जाए। ठीक है, तो इसमें भी अगर उद्यान बंद छिपा हुआ है तो मानिए कि उसकी चर्चा हो ही रही है। कहीं ना कहीं उसमें कुछ गूढ़ चीजें हैं जो छिपी हुई। हालांकि दो तो डायरेक्ट लिखा हुआ आपका, मूल बंद वाला तो डायरेक्ट ही है जब हम बाएं पांव की एड़ी से दबा रहे हैं, और जालंधर बंद डायरेक्ट ही है। ये दो चीजें डायरेक्ट ही लिखी हुई हैं, और उसमें उद्यान बंद की चर्चा स्पष्ट तौर पर नहीं की गई है। इसका भी सीक्वेंस में क्रम लिख लीजिएगा, जैसे हम लोग होमवर्क करते हैं तो याद हो जाएगा, चिंता मत कीजिएगा। अब देखिए 3 शब्द यहाँ आया हुआ है। उद्यान बंद हम लोगों ने पढ़ा, जालंधर बंद और महाबंद पढ़ा, जिसमें कहा गया है उद्यान बंद में कहा गया बंधों में विशिष्ट है। जालंधर बंद में कहा महामुद्रा, जालंधर महामुद्रा शब्द आया हुआ था। और महाबंद में अभी हम लोगों ने पढ़ा परोबंधो। ये 3 शब्द जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। अब हम आते हैं महावेद में। महावेद पढ़ करके आज हम लोग इसको संपन्न करेंगे, आज की कक्षा को। महावेद में कहा गया है रूप यौवन लावण्यम नारीनाम पुरुषम विना। अब यही बात जैसे कि हठ प्रदीपिका में कही गई थी, रूप यौवन और लावण्य एक नारी का पुरुष के बिना व्यर्थ है। मूल बंध महाबंधो महावेदम विना तथा। उसी तरीके से मूल बंध और महाबंध का अभ्यास महावेद के बिना निष्फल है। हठ प्रदीपिका से मिलता जुलता, बस नाम अलग है, ध्यान दीजिएगा। उसकी चर्चा हो गई थी। महाबंधम समासाध्य चरेत उद्यान कुंभकम। कहा गया महाबंधम समासाध्य, करना कैसे है? महाबंध में पहले आ जाइए, और फिर कहा गया है चरेत उद्यान कुंभकम। ये शब्द भी अब यहाँ उद्यान शब्द आया हुआ है। फिर कहा गया है महावेद समाख्यातो योगिनाम सिद्धिदायकम। हठ प्रदीपिका में जो हमारा महावेद का अभ्यास था उसमें था पीड़न करना, बटक को जमीन से पटकने की बात आई हुई थी, पीड़न करने की बात आई हुई। यहाँ ऐसी बात नहीं कही गई है। एक बार फिर से हम लोग देखेंगे इसको। फिर देखिए क्या कह रहे हैं घेरन ऋषि। महाबंध मूल बंधो महावेद समन्वितो, यानी तीनों बंध को, महाबंध मूल बंध और महावेद समन्वितो प्रत्यहम कुरुते यस्तो सयोगी योग वित्तम। सयोगी योग वित्तम। न मृत्युतो भयम तस्य न जरा तस्य विद्यते गोपनीय प्रयत्नेन वेदो अयम योगी पुंगवे। अयम योगी पुंगवे, योगी पुंगवे शब्द भी आया हुआ है। मृत्यु का भय नहीं, जरा रोग दूर हो जाता है, गोपनीय रखना चाहिए इस अभ्यास को। अब इसका पूरा हम लोग डिटेल में आते हैं। पहले तो विशेषता कही गई है कि महावेद के बिना मूल बंध और महाबंध का अभ्यास निष्फल है, जिस तरह से पुरुष के बिना स्त्री का रूप यौवन और लावण्य निष्फल माना जाता है। फिर अभ्यास में कहा गया पहले महाबंध में आएंगे, महाबंध का अभ्यास करेंगे, लगाएंगे,
फिर उद्यान बंद की चर्चा भी आई हुई थी, इसमें साफ साफ उद्यान बंद लगाएंगे, उद्यान बंद में कुंभक करेंगे, यही महावेद है। और इसको अगर दूसरे रूप में व्यवहारिक तौर पर देखें तो हम कहेंगे तो महाबंध ही तो है, वहां उद्यान बंद की चर्चा नहीं आई थी, इसमें उद्यान बंद जोड़ दिया, महाबंध ही हो गया। लेकिन इसको महावेद नाम से कहा गया समझने के लिए। घेरन संहिता में देख लिया, महावेद में है। हठ प्रदीपिका में जमीन से बटक को पटकने की बात आई हुई थी। फिर कहा गया रोज अगर महाबंध का अभ्यास करते हैं, मूलबंध का अभ्यास करते हैं, महावेद का अभ्यास करते, तीनों को एक साथ कहा गया था, तो वो योगी सभी योगियों में उत्तम माना जाता है। वृद्धावस्था की चर्चा आई थी और मृत्यु की चर्चा आई थी। वृद्धावस्था और मृत्यु का भय उनको नहीं होता है, वृद्धावस्था मृत्यु का भय नहीं होता है। इसीलिए योगी राजों को चाहिए इस विद्या को गुप्त रखें, यानी इस विद्या को गुप्त रखने का निर्देश दिया गया है, निर्देश दिया गया है। ठीक है। हठ प्रदीपिका में और घेरन संहिता में एक बार फिर से इसको देख लिए सीक्वेंस में। घेरन में अभी आपने देखा मूलबंध महाबंध निष्फल है महावेद के बिना। हठ प्रदीपिका में हम लोगों ने देखा था महामुद्रा महाबंध का अभ्यास निष्फल है महावेद के बिना। ठीक है, यहीं पर हम लोग आज संपन्न करेंगे। कल हम लोग खेचरी देखेंगे।